नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं अजीत। मदरसे यानी शिक्षा के वो केंद्र जहां मुस्लिम बच्चों को मजहबी के साथ साथ बुनियादी तालीम दी जाती है। सरकारी अनुदान के आस में मदरसे खोल तो दिए जाते हैं, लेकिन इन मदरसों में तालीम का क्या हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। न मदरसों की हालत सुधरी है, न शिक्षा का हाल। तो आपकी आवाज में आज हम मदरसों में सरकारी अनुदान और उसको लेकर अक्सर होती खींचतान पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मदरसों की बदहाली की। तो चलिए शुरू करते हैं। बदहाल मदरसे, बेहाल तालीम। सूबे में मदरसों का हाल बदहाल है। जिन मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है उनके हालात तो फिर भी बेहतर हैं, लेकिन जो मदरसे सरकारी अनुदान की आस में खोले तो गए उनका हाल बेहाल है। हम आपको सीतापुर जिले के मदरसों की हकीकत दिखाते हैं, जहाँ कहने को तो 300 से ऊपर मदरसे हैं, लेकिन मैं 10 मदरसों को छोड़कर बाकी सब मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर है। मदरसा यानी मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम हासिल करने का केंद्र। मदरसों की शुरुआत के पीछे मकसद मुस्लिम समाज के उस तबके को शिक्षा से जोड़ना था जो आर्थिक कारणों के चलते बुनियादी तालीम से भी महरूम था। बदलते वक्त के साथ मदरसों में इस्लामिक के साथ साथ आधुनिक बुनियादी शिक्षा की भी शुरुआत हुई। सरकारी अनुदान मिलना शुरू हुआ तो सरकारी पैसे की आस में हर कहीं कुकुर मुत्ते की तरह मदरसे उगाए, लेकिन बावजूद इसके न मदरसों का हाल सुधरा न यहाँ दी जाने वाली शिक्षा के स्तर का। अगर हम सूबे के सीतापुर जिले की बात करें तो जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सूचीबद्ध मदरसों की संख्या 312 है, लेकिन आप ये सुनकर चौंक उठेंगे कि इनमें से सरकारी अनुदान महज 10 को ही मिलता है। मदरसों को पहले बोर्ड से अनुदान मिल रहा था और इस वर्ष से जो है पिछले किसी वर्ष में जो है 3 मदरसे को अनुदान कर दिए गए। इस प्रकार जनपद में सीतापुर में 10 मदरसे अनुदान कर दिए गए हैं, जिनको जो है यहाँ शिक्षक और शिक्षण कर्मचारियों को ले दिया जाता है और वहाँ मदरसे में पोषण अनुदान के रूप में 2 बार में पोषण अनुदान दिया जाता है। जी हाँ, यही हकीकत है। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ से सुधरेगा। दरअसल अनुदान के तहत मदरसे के शिक्षकों को वेतन और बच्चों के लिए कॉपी किताब की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जिन्हें अनुदान मिल रहा है उन मदरसों के संचालकों के मुताबिक भी पिछले 1 हफ्ते से उन्हें अनुदान हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में गैर सहायता प्राप्त मदरसों की बात तो दूर है। विद्यालय में आधुनिक जो टीचर है हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक टीचर का 6,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से हमको मिला, लेकिन 2010 से अब तक ज़्यादातर 1 साल का वो भी प्राप्त नहीं हुआ। 2 टीचर हमारे जो है आधुनिक के 2008 से हमारे यहाँ काम कर रहे थे और सरकार को उनकी पत्रावलियाँ भी दे दी जा चुकी है, लेकिन आज तक उनको एक नया पैसा भी वेतन के रूप में अनुदान के रूप में नहीं मिला। कुल मिलाकर सरकारी अनुदान की आस में सीतापुर में कई मदरसे खुल तो गए, लेकिन अब उनका संचालन मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से गैर सहायता प्राप्त इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि पैसे की कमी के चलते ना तो अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था हो पा रही है, ना ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था की। सीतापुर से हरिओम दीक्षित, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो सरकारी इमदाद की आस में जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सीतापुर में 312 मदरसे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग से महज 10 को ही सरकारी अनुदान मिलता है। आखिर वजह क्या है? आखिर अल्पसंख्यक विभाग को इस विभाग के वो कौन से मानक हैं जिनकी वजह से सरकारी मदद पाने वाले मदरसों की संख्या 2.5 से ऊपर नहीं जा पा रही है?
सीतापुर में छोटे बड़े 300 से ऊपर मदरसे हैं, लेकिन सरकारी अनुदान महज 10 मदरसों को ही हासिल है। यानी गैर सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर है, क्योंकि इन मदरसों को न तो सरकारी मदद है और न नेताओं की कृपा दृष्टि। नेता टाइम किसी भी इलेक्शन के पीरियड में आते हैं मुलाकात करने के लिए या विवाह करने के लिए, इसके अलावा फिर कभी निजी तौर पर संचालित मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे खाने पीने से लेकर अन्य सभी सुविधाओं के लिए चंदे पर ही निर्भर हैं। न सरकारी सहायता है न घरेलू मजबूती। लिहाजा इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे महज धार्मिक शिक्षा ही हासिल कर पा रहे हैं। कपड़े खर्चे, कापी किताबें, कलम और हमारे वाले इंग्लिश हिंदी पढ़ाने के कम से कम इस मदरसे के अंदर तालीम मिल जाती है। दरअसल निजी मदरसा संचालक इस हालत के लिए अल्पसंख्यक विभाग पर उंगली उठा रहे हैं। संचालकों का आरोप है कि अनुदान के लिए सूचीबद्ध करने का अल्पसंख्यक विभाग का कोई निश्चित मानक ही नहीं है। जिनका रसूख है, पहुंच है, उन्हें आसानी से अनुदान मिल जाता है। वजह क्या है कि सरकार की मदद नहीं, यहाँ पे इनका अपना रसूख होता है, अनुदान देता है। मदरसों के लिए सरकारी कागजों पर योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं निजी मदरसा संचालकों और अल्पसंख्यक विभाग की खींचतान में भेंट चढ़ जाती हैं। मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान का हाल भी ऐसा ही है। अब गलती चाहे अल्पसंख्यक विभाग की है या मदरसा संचालकों की, भविष्य उन मासूमों का दांव पर है जो इन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं। सीतापुर से हरिमोहन दीक्षित, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से मौलाना खालिद रशीद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। तो ये जो मुद्दा है, ये मदरसों की खस्ता हालत से जुड़ा हुआ मुद्दा, आखिर जो सरकारी इमदाद मिलती है, जो यहाँ सहायता दी जाती है सरकारी इन मदरसों को, वो किस आधार पर दी जाती है, ये सवाल बनते हैं। और इसके साथ ही जो मदरसे खुल रहे हैं इस आस में कि उन्हें सरकारी इमदाद मिलेगी, उन्हें इस तरह की सहायता मिलेगी, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। इस कारण यहाँ जो बदहाली है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बनता है कि आखिर इस तरह के मदरसे खोलने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और इससे मिल क्या रहा है समाज को और शिक्षा जगत को। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ स्टूडियो से मौलाना खालिद रशीद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो इमदाद है, सरकारी इमदाद जो अनुदान है, उसका खेल क्या है, किन मदरसों को मिलता है और कैसे मिलता है? वो मदरसे जो कि सरकारी तौर पे रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट की ग्रांड लिस्ट पर आ गए हैं, उनको सरकार की तरफ से इमदाद मिलती है, टीचर्स की सैलरी मिलती है और अगर ज़रूरत होती है तो मदरसों के बिल्डिंग्स के लिए भी मिलती है। प्लस कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद के प्रोविजंस हैं। अब वो कहाँ तक उसका सही इस्तेमाल होता है ये गलत मसला है। लेकिन जैसे एक उदाहरण में हम सीतापुर की बात हमने उठाई है, यहाँ से खबर हमने रिपोर्ट दिखाई है दर्शकों को। सीतापुर में 312 मदरसे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग से जो सरकारी अनुदान जिन्हें मिलता है वो महज 10 ही है। तो बाकी जो मदरसे हैं वो किस तरीके से चलते हैं, उनमें खस्ताहाली है, इसी बात को लेकर के उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बच्चों को उस तरह से शिक्षा मिल नहीं पाती जो मिलनी चाहिए। जाहिर बात है, मदरसों का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी दीनी तालीम
दी जा सकें। और वो मदरसे जो कि ऑलरेडी ग्रांड लिस्ट पे हैं गवर्नमेंट के, उनको 2000 से वाली ग्रांट मिलती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की ग्रांड लिस्ट पे नहीं है वो आम मुसलमानों के आपसी कंट्रीब्यूशन से, चंदे से चलते हैं। तो जिस मदरसे को जिस हिसाब से चंदा मिलता है उस हिसाब से उसके यहाँ का पूरा मैनेजमेंट चलता है। और जाहिर सी बात है अगर आप टीचर्स को अच्छी सैलरी देंगे तो उसी से तरीके से पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा। और लेकिन जो जितने भी बड़े मदरसे हैं उनमें अगर आप देखें तो उनमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और हर तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज। हम वैसे मदरसों की बात कर रहे हैं जहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। जैसे 312 मदरसों की बात हमने की, जिनमें से महज 10 को ही सरकारी सहायता मिल रही है, बाकी मदरसों की हालत खस्ता है यहाँ पर। और पूरे राज्य की बात करें तो ऐसे मदरसों की संख्या सैकड़ों हजारों में होगी। आखिर क्या आप मानते हैं कि इस तरह के मदरसे हैं जहाँ पर जो प्रॉपर होने की सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं बच्चों को? अरे अपनी दौर में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, खासकर जो इंटीरियर एरियाज में हैं, जहाँ देहात में हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ के क्लासेस के लिए भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है, बच्चों की कॉपी किताबों और बैठने के लिए भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। और अब मदरसे गवर्नमेंट की एड के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उसमें से कुछ ही लोगों को मिली है, बाकी इन वेटिंग है। तो अगर इन तमाम मदरसों को जो भी गवर्नमेंट एड लेना चाहते हैं, अगर उनकी तरफ गवर्नमेंट खुसूसी तवज्जो दे ले तो हम समझते हैं उनके स्टैंडर्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये जो खींचतान है ये आखिर है क्या? मदरसा बोर्ड जो सरकारी इमदाद के लिए अप्रूव करता है और निजी मदरसा संचालक जो है, इनके बीच की जो खींचतान है ये कैसे चल रही है और ये खींचतान कैसे रुकेगी? कई जगह पर इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल सियासत की वजह से भी मदरसा या बच्चे सफ़र करते हैं। और कई ऐसे मदरसे हैं जो कि जिसका कि मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि हम गवर्नमेंट से किसी तरीके की इमदाद लें, बल्कि वो आपसी चंदे के तहत उस मदरसे को चलाना चाहते हैं। लेकिन जो कि ये खालिस एक मजहबी और दीनी काम है और एजुकेशन में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, इस वजह से तमाम जितने भी मदरसे स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे बच्चों को अच्छी से अच्छी जब तक तालीम नहीं दी जाएगी तब तक मुसलमान इस मुल्क में तामीर और तरक्की के सही राह पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चिंता यही है मौलाना साहब, और इसीलिए ये सवाल बनता है कि आखिर जो संख्या है इस तरह से मदरसों की, जो नए नए मदरसे खुल रहे हैं और खासतौर पर इसी आस में खुल रहे हैं कि उन्हें सरकारी सहायता मिलेगी लेकिन वो मिलती नहीं है, तो ये बदस्तूर सिलसिला जारी है। और इस तरह के जो मदरसे हैं यहाँ बच्चे एक तरह से फंसे हुए हैं इसलिए कि उनका भविष्य यहाँ बन नहीं पा रहा है। तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या इस सिलसिले को ब्रेकअप करने के लिए, इससे बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? ये अपनी तौर पे इसमें आगे काम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट पर भी के लिए प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि वो मदरसे जो कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ग्रांट्स के लिए उनको फौरन ही ग्रांट दी जाए और ऑलरेडी जो ग्रांट की लिस्ट पर हैं उनको उनके टीचर्स को वक्त पे सही तौर पर बगैर किसी रुकावट के सैलरीज मिल जाए। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि कई मदरसे में वक्त पे टीचर्स को जो गवर्नमेंट एडेड है उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, जिसकी की वजह से जाहिर सी बात है जब टीचर सफ़र करेंगे तो बच्चे भी सफ़र करते हैं। लेकिन मौलाना साहब सवाल ये कि इस तरह के मदरसे कई खुल रहे हैं तो आखिर इसकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकारी सहायता भी देने में जो मजबूरियां सरकार गिनाती है उन सबको देखते हुए क्या सिस्टम होना चाहिए ताकि नए मदरसे इस तरह के न खुले जो बदहाली से गुजरने वाले हों? इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, दो किस्म के मदरसे हैं। एक तो मदरसे जिनको कि मकतब कहा जाता है जो कि मस्जिदों में चलते हैं। तो हर मस्जिद में तकरीबन एक मकतब होता है, मदरसा होता है जिसमें कि बहुत ही बुनियादी तालीम दी जाती है। तो ये जो मदरसे हैं जो मस्जिदों में चलते हैं इनको कोई सरकारी ग्रांट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा जो मस्जिद के बाहर फुल फ्लेज मदरसे कायम हैं उनको ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट एड की ज़रूरत होती है। उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है कि वो मदरसे जहाँ पर कि आप अगर स्कूल की ज़बान में देख लें तो हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई की हो रही है उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी और कंपल्सरी
कंपल्सरी मिलेगी तो फिर स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जी, बने रहे हमारे साथ मौलाना साहब। इस वक्त खालिद रफी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे जानेंगे आधुनिकीकरण किस तरह से किया जा सकता है, इन मदरसों का सरकारी इमदाद कैसे ज्यादा से ज्यादा मदरसों तक पहुंचे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी आते हैं।